हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 जो क्लास 9th का है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम बारीकी से पढ़ेंगे। बहुपद चैप्टर है। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कहने का मतलब जिसमें एक चर हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो वो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। और जिसमें मान लीजिए एक चर नहीं होगा उसको कहेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बारीकी से समझते हैं। जैसे देखिए इसमें 4x² - 3x + 7 है। तो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ ABCD का एक ही मान है जो x है। तो आप क्या कहिएगा, इसमें आपको पावर नहीं देखना है, बस ये देखिए x y z t में कुछ भी कितना है। तो देखिए सिर्फ x है तो x एक ही है, y तो है नहीं, z तो है नहीं, तो इसमें एक चर है तो लिखेंगे एक चर में बहुपद है। इसमें देखिए इसमें भी एक चर ही है, मतलब y जो है ना ये चर है, तो एक चर में बहुपद ये भी है। ये देखिए ये बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि बहुपद का मान जो होता है फ्रेंड्स 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव तक जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला वैल्यू कभी डिफाइंड करेगा ही नहीं। तो अब देखिए इसका जो मान हो जाएगा ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखिए ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अगर हम ऊपर भेजते हैं तो ये y + 2 × y⁻⁻1 कभी भी बहुपद का घात निगेटिव नहीं होता है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। इसको देखिए कितना चर में बहुपद है, 1 2 3। इसमें x y z जो है वो चर है, तो इसको हम बोलेंगे 3 चर में बहुपद है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम बनाते हैं कॉपी पे। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम सोल्व करते हैं। ये बोल रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए इसमें सिर्फ x है तो ये एक चर में बहुपद होगा, लिखेंगे एक चर में बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि इसमें x के अलावा कोई दूसरा ABCD का अक्षर नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए इसमें जो है ABCD का एक y है, तो इसको आप क्या कहिएगा, एक ही चर है। तो पावर नहीं देखना है आपको, बस चर का वैल्यू देखना है, जिसको आप क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए y एक ही है तो लिखेंगे एक चर वाले बहुपद, एक चर में बहुपद, बहुपद। इसको क्या कहिएगा, इसमें देखिए t है तो t रूट में है, तो आप कह सकते हैं इसका जो वैल्यू होता है 0 से शुरू होकर के इन्फिनिटिव तक जाता है। ये सभी पूर्णांक वैल्यू होता है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह का होता है। ये 1/2 के रूप में आ जाता है। t के पावर अगर रूट में है ना तो इसका मतलब होता है t के पावर 1/2, जो कि ये बहुपद को डिफाइन करता ही नहीं है। तो इसको आप क्या कहिएगा, ये बहुपद नहीं है, लिखेंगे यह बहुपद, बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें ये भी उसी तरह का है। इसको आप अगर देखते हैं तो देखिए इसको क्या लिखिएगा, y प्लस ये y को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो ये -1 चल जाएगा। इसका पावर अभी 1 है, ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। लेकिन क्या होता है, बहुपद का घात कभी माइनस में नहीं होता है। तो इसमें भी लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद, बहुपद नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 कितना चर है, 3 चर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 चर वाले बहुपद। घात नहीं देखिए, घात कितना भी रहे बस निगेटिव में नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोई पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 चर में बहुपद है, लिखेंगे 3 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। हो गया इसका आंसर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। बोल रहा है x² का गुणांक लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं x² का बोला गया है, न कि x का। तो x² का गुणांक यहाँ पर देखिएगा तो नहीं कुछ है तो 1 है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 के पीछे में माइनस है तो -1 हो जाएगा। इसके पीछे में क्या है, x² के पीछे में तो π/2 है। यहाँ पर अगर नहीं कुछ है तो आप 0 × x² लिख सकते हैं, फिर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे इस तरह, x² का गुणांक, x² का गुणांक इक्वल टू 1 होता है। इसमें देखिए इसमें x² का गुणांक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो होगा x² का गुणांक इक्वल टू -1 हो जाएगा। कितना है x² के पीछे वाला वैल्यू, -1। ये हो गया आंसर। इसमें देखिए x² का गुणांक क्या है, π/2। तो इसमें लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक इक्वल टू π/2 होगा, π/2 होगा। इसमें देखिए x² का गुणांक नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। लिखेंगे x² का गुणांक,
नहीं कुछ है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है जो 35 घात के द्विपद, मतलब 2 पद होना चाहिए, कुछ भी लिखिए, पावर 35 होना चाहिए और इसमें 2 ही पद होना चाहिए, मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो 2 पद हो गया। और दूसरा कह रहा है 100 घात के एक पदी, मतलब जैसे मान लीजिए हम 4 ले लिए, x के पावर 100 ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं चर में अचर में, लेकिन घात 100 ही रहना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये और इसका एग्जाम्पल हो गया ये, उदाहरण बोल रहा था देने के लिए, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात मतलब होता है पावर, ये वाला घात। तो देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा, इसमें जिसका घात अधिकतम होगा वही बहुपद उतना घात वाला कहलाएगा। तो जैसे देखिए इसमें घात कितना है बोलिए, तो अगर घात का बात किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, लेकिन हमको बोल रहा है बहुपद का घात बोलिए, तो बहुपद का अधिकतम घात देखना है आपको। तो 3 है अधिकतम, यहाँ पर देखिए बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घात। अब इसका देखिए t के पावर नहीं कुछ है तो 1 रहता है, किसी भी संख्या के पावर मतलब किसी भी चर का मान पावर अगर कुछ नहीं हो तो उसका 1 होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चर का घात कितना है, तो 1 है, तो हम लिखेंगे घात बराबर 1, इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पर देखिए बस 3 दिया गया है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर नहीं कुछ है तो मान लीजिए x के पावर नहीं कुछ है तो 0 है, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा फार्मूला से। तो यहाँ पर देखिए x के पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिखेंगे x का घात या लिखेंगे घात इक्वल टू 0, घात इक्वल टू 0, इसका ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, रैखिक बोल रहा है जिसका घात 1 हो, और कौन कौन द्विघात है जिसका अधिकतम घात 2 हो, कौन कौन त्रिघात बहुपद है जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। तो इसमें आपको देखिए इसका अधिकतम घात देखिएगा तो 2 है, तो हम क्या कहेंगे, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद है। इसमें अगर बात कीजिएगा तो इसके पावर नहीं देखिए, इसका तो 1 है लेकिन इसका अधिकतम कितना है तो 3 है, तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, त्रिघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघाती बहुपद। इसका अधिकतम घात देखिएगा तो कितना कहिएगा, अधिकतम 2 है। चर का घात देखना है, चर का नहीं, तो देखिए चर में कितना है, अधिकतम 2 है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें देखिएगा तो इसका घात अगर नहीं कुछ है तो 1 है, तो आप क्या कहिएगा, रैखिक, क्या कहिएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसको आप क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 के पावर 3t है, तो t के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, लिखेंगे रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। और जिसका घात 3 हो उसको क्या कहेंगे, तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया इसका आंसर। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।